नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। खाचरोद के बुरानाबाद में बने नवोदय विद्यालय को स्वामी कृष्णानंद के जन्मदिवस पर 15 नए कंप्यूटर की सौगात मिली है। आपको बता दें कि कंप्यूटर के अभाव से वंचित बच्चों को ये सौगात दी गई है। विद्यालय में पहले भी कंप्यूटर थे, लेकिन सब पुराने हो गए थे। इसके चलते सारे कंप्यूटर काम नहीं करते थे। वहीं इस वजह से बच्चों को पढ़ाई में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। दूसरा जो नवोदय विद्यालय हुआ ये स्वामी जी के आशीर्वाद से हुआ है। और मुझे वो शक्ति इसलिए खींच करके लगी, शक्तिपीठ का मुझे दर्शन करना था। मैं तो सहज रूप से किसी के संवेदना करने ब्रजेश जोशी हमारे वरिष्ठ पत्रकार उनके साथ गया था व्यास जी की यहाँ। वो भी बगुलामती माता जी का भक्त थे, उपासक थे, और मंसूर में उनके भी द्वारा एक मंदिर संचालित होता है। तो शायद ये कहीं ना कहीं तार जुड़े, और आज स्वामी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मुझे भी शिरकत करने का अवसर मिला। इस पीठ पर मुझे आने का अवसर मिला। माँ बगला देवी की आरती में मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला। मैं कृष्णानंद जी स्वामी जी के प्रति। सांसद शंकर लालवानी को सुभाष चंद्र जयंती पर भाषण देने के लिए कहा गया था, जिसमें वो ये भूल गए कि जिस नेता की जयंती पर उन्हें बुलाया गया है, आखिर उनका पूरा नाम क्या है। आपको बता दें कि सांसद शंकर लालवानी ने भाषण देने के दौरान सुभाष चंद्र बोस को चंद्रशेखर बोस बोल दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोग उन्हें देखते रह गए। जो की नौकरी छोड़कर उन्होंने देश की सेवा के लिए काम किया और देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। और जब अंग्रेज उनके पीछे पड़े तो उन्होंने अपना भेष बदलकर यहाँ से बाहर जाकर, आपको मालूम है, वो यहाँ भारत से वो बाहर गए और विदेश में आजाद हिंद फौज की रचना की। और उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा किया जो भारत में अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए। ऐसे नेताजी चंद्रशेखर बोस की हम जयंती मना रहे हैं। और इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि उन्होंने जिस तरह देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, हम सब भी अपने शहर समाज के उत्थान के लिए, देश को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए। धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत पिपलिया गांव में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या स्थित राम मंदिर निर्माण को लेकर गांव में राम भगवान की पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के वर्गों के युवाओं ने राम लक्ष्मण सीता व हनुमान की चलित झांकी बनाकर राम जी को विराजित करके पूरे नगर में भ्रमण कराया। गांव में भगवान श्री राम जी का जो जन्म स्थल है, राम जन्म स्थल तीर्थ स्थल अयोध्या में जो बनने जा रहा है, उस तीर्थ स्थल के निर्माण के लिए जो भारत के हिंदू समाज के द्वारा धनराशि संग्रहित कर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाना है, उसी के तारतम्य में आज हमारे गांव पिपलिया तहसील कुक्षी जीवाधार में एक भव्य राम पालकी यात्रा का आयोजन। धार कलेक्टर आलोक कुमार के निर्देश पर एसडीएम द्वारा अतिक्रमण हटवाया गया और साथ ही एसडीएम विवेक कुमार ने व्यापारियों को हिदायत देते हुए कहा कि जहां प्लॉट दी गई है वहां व्यवसाय करें। आपको बता दें कि पिछले महीने से ही व्यापारियों को समझाइश दी जा रही थी, लेकिन व्यापारियों द्वारा नोटिस का पालन नहीं करने पर रोज कोई न कोई दुर्घटना घटती रहती थी। इसलिए प्रशासन द्वारा अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पे जो अतिक्रमण है वो जिले के संज्ञान में, हमारे संज्ञान में लंबे समय से था। कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में जो आज यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, उसके पीछे का जो पिन पॉइंट है वो है 2 दिनों पहले जो यहाँ पे घटना हुई। आज से 2.5-3 महीने पहले भी हम लोगों ने कोशिश किया था और फिर हम लोगों की कोशिश ये थी कि यहाँ से अतिक्रमण हटा के जहाँ पे भी अतिक्रमण हुआ है वहाँ पे वृक्षारोपण किया जाएगा। हमारी तैयारियाँ भी थी जो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों और पक्षों का विरोध इतना ज़्यादा था कि उस समय हम लोग अपने
सिवनी के लखनादौन थाना इलाके में 850 क्विंटल चोरी की धान बरामद हुई है। धान खरीद प्रभारियों ने चोरी की धान के साथ शातिर ट्रक ड्राइवर को भी रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी ड्राइवर के कुछ साथी मौका देखकर भागने में कामयाब हो गए। बताया गया कि पुलिस ने एक ढाबे से चोरी की धान को बरामद किया है। ये घनसौर समिति के अंतर्गत भिलाई खरीदी केंद्र का मामला है जी। मेरे केंद्र में अभी तक जो है परिवहन 18,000 कुंटल के आसपास हुआ है, जिसमें 160 कुंटल की घटी आई। 160 कुंटल की जब घटी आई तो इसके बाद कल जब मैंने गाड़ियों को केंद्र से 8:30 बजे रात में रवाना किया और उसके बाद लगातार गाड़ियों का पीछा किया, तो गाड़ियों का पीछा करने पे जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो इन गाड़ियों से माल गाड़ियों से निकाला जा रहा था ड्राइवर के द्वारा और सामने ढाबे वाले के यहाँ। भोपाल के मिंटो हॉल में राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का सीएम का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बालिकाओं को चुनरी उड़ाकर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया है और भोपाल के मिंटो हॉल में राष्ट्रीय बालिका दिवस का यह आयोजन किया गया, इसमें बालिकाओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बालिकाओं को चुनरी उड़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल के जेल में बंद कैदियों के परिजनों ने सीएम आवास पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन के जरिए मांग की जा रही है कि कोरोना की वजह से काफी नियमों में परिवर्तन किया गया है। कैदियों के परिजनों का कहना है कि कोरोना की वजह से उन्हें आर्थिक तंगी की वजह से गुजरना पड़ रहा है और पैरोल पर जिन कैदियों को छोड़ा गया है उनके पैरोल की अवधि को भी बढ़ाने की मांग की गई है। है कि आप देख सकते हैं दूसरे राज्यों की पेरोल बढ़ा दी गई है, यहाँ पे भी पेरोल बढ़ा है। लोग कहाँ से आते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि सबकी फैमिली वाले खड़े हैं। सबका निवेदन है कि हमारे भोपाल की भी पेरोल बढ़ाई जाए। 2 महीने की पेरोल में छुट्टी दी जाए। संक्रमण फैलने का डर है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग तो होती नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। कोविड का अभी वैक्सीन निकल गई है पर सब लोगों को टीका नहीं लग पा रहा है। अगर इन लोगों को कुछ हो जाता है, हमारी फैमिली वालों को, तो हमारे लिए तो वही है। अगर उनको संक्रमण हो गया तो। उज्जैन के बड़नगर रोड पर तेज रफ्तार कार नदी के पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। कार सवार लोगों के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। घटना के बारे में लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। साथ ही एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। तो पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में कार गिर गई और उज्जैन के बड़नगर रोड पर तेज रफ्तार कार नदी के पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी है। कार सवार लोगों के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है और पुलिस प्रशासन भी मौका वारदात पर मौजूद है। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने दिव्यांगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दरअसल 2 दिव्यांग लोगों ने केंद्रीय मंत्री को अपनी परेशानी बताई थी। मंत्री ने परेशान दिव्यांग की परेशानी को हल करने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए थे। केंद्रीय मंत्री गहलोत ने भी दोनों दिव्यांगों के लिए अपनी सांसद निधि से 12,000 की राशि भी दी थी। इसी के साथ मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पाने के बाद दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी दिखी। धार में गौशालाओं की हालत काफ़ी ख़राब है। लोगों का कहना है कि गौशालाओं में लापरवाही बरती जा रही है। लाखों रुपए की लागत से गौशाला को बनवाया गया, लेकिन गायों को सही चारा भी नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में प्रशासनिक लोगों से भी शिकायत की गई और अभी गौशाला में एक गाय की मौत भी हो गई थी। खैर, लापरवाह गौशाला संचालकों पर कार्रवाई की बात कही गई है।
अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए 15 जनवरी से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि संग्रह अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत लोगों द्वारा राशि जमा की जा रही है, जिसमें नागदा के गवर्नमेंट कॉलोनी में अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत द्वारा 2,51,000 राशि का चेक दिया गया। वहीं इस अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो राम मंदिर निर्माण को लेकर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने भी राम मंदिर निर्माण में धनराशि दी है। खबर आपको हम नागदा से बता रहे हैं, जहां पर राम मंदिर निर्माण को लेकर लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और जिससे जितना हो पा रहा है वो धनराशि राम मंदिर निर्माण में दे रहा है। भोपाल में कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने बच्चों की शिक्षा को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के नाम पर पंख इवेंट को शुरू करने का कोई लाभ नहीं हो रहा है और बच्चियों सुरक्षित भी नहीं हो पाएंगी। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि नए इवेंट में मुफ्त स्कूटी दे देने से लोग खुश नहीं हो जाते हैं। मूल समस्याओं को इवेंट और जुमलों के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार जो सुलझाने की कोशिश कर रही है, ये बहुत ही दुखद है और इसका परिणाम 15 साल में नहीं निकला है तो अब भी निकलने वाला नहीं है। पंख योजना एक बड़ा जुमला कल अखबारों में छपेगा, बड़ी बड़ी हेडलाइन बनेगी, लेकिन परिणाम वही होगा जो 15 साल में। पोरसा के गांधीनगर में गंदगी से वहां पर रह रहे लोग परेशान हो गए। वहीं इस बात की जानकारी नगर प्रशासन को दी गई है, लेकिन फिर भी नगर प्रशासन द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है। स्वच्छता अभियान का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। गंदगी के चलते लोग बीमार होते हैं, लोग जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं, मगर नगर प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो चरम सीमा पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन नगर प्रशासन मौन है और लोगों ने इसकी जानकारी अधिकारियों को भी दी है। नगर पालिका में की गई है, लेकिन नगर पालिका इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है और ना ही उसकी नजर इस गंदगी पर पड़ रही है। मंदसौर के सीतामऊ में ग्रामीणों द्वारा केरोसिन की चोरी करते हुए ट्रैक्टर सहित चोर को पकड़ लिया गया है। आपको बता दें कि गरीबों के हक का केरोसिन चोरी करके सेल्समैन मौके से फरार हो रहे थे, तभी ग्रामीणों ने चोर को पकड़ लिया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से ट्रैक्टर भी बरामद किया गया है। तो मंदसौर में चोरी करते रंगे हाथ चोरों को पकड़ा गया है और पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आप मंदसौर की देख रहे हैं, जहां पर पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया है। कोरोना की वजह से नागदा में रेलवे स्टेशन पर तिरंगे को नहीं फहराया जा रहा था। इस मामले में कुछ लोगों ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था। अब एक बार फिर से नागदा कांग्रेस महासचिव स्वदेश छत्री ने रेलवे अधिकारी को पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों का कहना है कि हम जल्द ही तिरंगा फहराना शुरू कर देंगे। तो कोरोना की वजह से नागदा में रेलवे स्टेशन पर तिरंगे को नहीं फहराया जा रहा था। इस मामले में कुछ लोगों ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है और अब एक बार फिर से नागदा कांग्रेस महासचिव स्वदेश छत्री ने रेलवे अधिकारी को पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। नमस्कार, मैं स्वदेश कुमार छत्री। आज हम नागदा रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हैं। आज यहाँ उपस्थित रहने का सिर्फ एक कारण है। विगत कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अन्य शहरों में रतलाम, उज्जैन, इंदौर, भोपाल सभी जगह तिरंगा ध्वज लगातार फहराया जाता है, लेकिन नागदा शहर ऐसा है जहां पर केंद्रीय मंत्री एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा उद्घाटन होने के बाद भी ध्वजवंदन नहीं हो पा रहा है। तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है। तिरंगे ध्वज को देखकर हमारे बीच हमें राष्ट्रभक्ति का जागृत होती है। तो मैं स्टेशन प्रबंधक महोदय से यही विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि 26 जनवरी को तो तिरंगा झंडा फहराया जाए, उसके बाद लगातार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाए ताकि राष्ट्र भावना जागृत हो। जय हिंद, जय भारत।
फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।